हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा इस वक्त हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर हलके में इस वक्त हम हैं। और यहाँ पर इस सीट का इसलिए भी महत्व है क्योंकि 2 बार के सीएम रहे प्रेम कुमार धूमल को राजेंद्र राणा ने पिछले चुनाव में हराया था। तो ये सीट काफ़ी अहम है और यहाँ हम ये जानने के लिए आए हैं कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार में किस तरीके का विकास हुआ है, कांग्रेस के विधायक ने जो है अपने स्तर पर कितना काम करवाया है और जनता क्या सोच रही है इस चुनाव को लेकर, ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये एक मेन बाजार है यहाँ का। हाँ जी, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक हमारे। क्या नाम आपका? दीनानाथ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, तो क्या लग रहा है इस बार किसकी बनेगी सरकार? कोई पता नहीं जी। क्यों? नहीं, मुझे नहीं पता कोई भी। मैं क्या? बीजेपी कांग्रेस वोट तो डालते हैं आप? क्या जी? क्या जी? वोट तो डालते हैं ना? वोट डालते हैं। तो क्या लग रहा है फिर इस बार? पता नहीं, कोई पता नहीं अब। कोई नहीं पता। हाँ जी, क्या करें आप? हम डालें बीजेपी को वोट। क्या नाम आपका? ग्रीस कुमार। अच्छा, तो बीजेपी को क्यों डालेंगे? ऐसे डालेंगे, बीजेपी को डालते हैं वोट। हम शुरू तो वीडियो डालते हैं, शुरू कोई नहीं, कोई काम अच्छा किया है? और हाँ, क्या क्या काम किया है? वो काम तो सब किया उन्होंने बीजेपी ने। पिछली बार तो प्रेम कुमार धूमल को हरा दिया राजेंद्र राणा ने। हाँ, अब कौन आएगा? अच्छा, आपकी बार नहीं हराएंगे? क्या पता कौन आएगा अब। आपकी इस बार ये बताइए, बीजेपी है कांग्रेस है, हिमाचल में तो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की सरकार रहती है, इस बार कोई तीसरा विकल्प भी है क्या? क्या पता अब कौन, अब विकल्प कोई विकल्प नहीं अब। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार होनी चाहिए? क्या बीजेपी की है सरकार। बीजेपी की। हाँ। अच्छा, सरकार बीजेपी की, लेकिन काम नहीं बता रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राजेश गुप्ता। अच्छा, ये बताइए, अब चुनाव आ रहे हैं, क्या माहौल बन रहा है यहाँ का? माहौल अभी चुनाव का चुनावी माहौल बन रहा है। किस पार्टी का लग रहा है? पार्टी दोनों टक्कर में है, पार्टी कांग्रेस और बीजेपी। पर सरकार तो बीजेपी की रिपीट हो रही है इस बार, ऐसा लग रहा है। पिछली बार तो प्रेम कुमार धूमल 2 बार के मुख्यमंत्री, उनको राजेंद्र राणा ने हरा दिया। बताइए कांग्रेस के। कोई ऐसी बात नहीं है, चुनाव जीतना और हारना तो चला रहता है। सब लोग चुनाव आ रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे थे, इंदिरा गांधी भी हारी थी, राजा वीरभद्र सिंह भी हार चुके हैं चुनाव। चुनाव जीत हार तो चली रहती है। तो इस बार क्या लग रहा है, किस पार्टी की सरकार इस बार बीजेपी रिपीट करेगी सरकार। रिपीट करेगी? तीसरी पार्टी का कुछ दिखता है? नहीं नहीं, तीसरी पार्टी का कुछ नहीं है हिमाचल में। बीजेपी कांग्रेस में मुकाबला होगा। हाँ जी, क्या नाम आपका? नरेश कुमार जी। ये बताइए मुझे कि चुनाव आ रहे हैं अब, तो क्या सोच रहे हैं आप लोग, किस पार्टी का माहौल बन रहा है? अभी तो बोल सकते हैं मतलब, क्योंकि अभी चुनाव आ रहे हैं तो इसके मतलब बीजेपी है, कांग्रेस है और कोई तीसरी पार्टी भी है क्या? बीजेपी ज़्यादा चांस है। बीजेपी के ज़्यादा चांस लग रहे हैं। तो पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो प्रेम कुमार धूमल को हरा दिया, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, उनको इसके बाद जो अभी बीजेपी के चांस लग रहे हैं। बीजेपी के ज़्यादा चांस। हाँ, तो इस बार जो है क्या तीसरा पार्टी का भी कुछ दिखता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या माहौल बन रहा है कुछ? अभी तक तो कुछ नहीं है। बीजेपी ने कोई ऐसे काम किए हैं क्या मौजूदा सरकार में जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी रिपीट करेगी? नहीं, बहुत काम किए उन्होंने। क्या क्या काम किए? बहुत काम किए बीजेपी ने वैसे जो अपना। हाँ कोई ऐसे अच्छे 2 काम आपके शहर में हुए हों? हाँ, अपने शहर में सब कुछ काम, सड़कें अभी पक्की बराबर दोबारा हुई। तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी रिपीट करेगी, काम ठीक कर रही है बीजेपी, इसलिए रिपीट करेगी। तो यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है आपका? अजय। मुझे ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश में अब चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मूड बन रहा है इस बार? बीजेपी आएगी दोबारा। ऐसा क्यों? बीजेपी ठीक काम कर रही है। ठीक काम कर रही है, क्या क्या ठीक काम किए हैं? बस सीएम है यहाँ के थोड़े ढीले, बाकी तो सारा ठीक है। अच्छा, सीएम ढीले हैं, बाकी सब ठीक है। बाकी मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेंगे यहाँ पे। पहले जैसे प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री रहे, वो ठीक थे, वो ठीक थे। लेकिन पिछली बार तो आप लोगों ने हरा दिया, नहीं तो फिर बन जाते वो। नहीं, उन्होंने दोबारा बन जाना था, ऐसा नहीं है। पर यहाँ के जो विधायक हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, राजेंद्र राणा। हाँ जी, हाँ जी, अच्छे हैं। जी। वो तो कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के हैं, पर ओवरऑल जो हैं काम करते हैं वो बढ़िया करते हैं काम ना जी। तो हिमाचल प्रदेश में एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार बीजेपी की, इस बार बीजेपी की चल रही है, तो अगली बार क्या होगा? नहीं, इस बार भी बीजेपी आएगी, रिपीट करेगी। रिपीट करेगी। ये जो तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी, ये भी कह रही है इस बार हिमाचल में हम जीतेंगे।
नहीं वो नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे। नहीं वो नहीं जीतेंगे। चलिए, ये कह रहे हैं नहीं जीतेंगे। हाँ जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, फाइन सर। क्या नाम आपका? अनिल ठाकुर। ये बताइए कि चुनाव आ रहे हैं और ठाकुरों के तो सीएम भी है इस बार, हैं बीजेपी के? हर बार ही होते हैं, हर बार ही होते हैं। ठाकुरों के होते हैं हर बार तो ही। ये बताइए मुझे फिर इस बार क्या लग रहा है, किस पार्टी का माहौल बन रहा इस है? बार बीजेपी का माहौल है सर, बीजेपी का। ऐसा क्यों? क्योंकि अच्छा देश में बढ़िया काम हो रहा है, मोदी जी का काम अच्छा कर रहे हैं, स्टेट में अच्छा काम हो रहा है। जी जी जी, तो उन कामों के आधार पे आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनके कामों का स्टेट में ऐसे कौन से ऐसे काम आपको अच्छे लगे इस बार की सरकार ने क्या किए? लोगों के ना सबसे ऊपर होता है ईमानदारी से काम हो, भ्रष्टाचार ना हो, तो ये चीज़ सब चीज़ें हैं। लोगों के जहन में है कि हमें भ्रष्टाचार नहीं है, ईमानदारी से काम हो रहा है, ईमानदार कोशिश हो रही है, तो सारे काम लोगों के अच्छे हैं। पिछली बार का चुनाव तो आप लोगों ने जो है प्रेम कुमार धूमल को हरवा दिया यहाँ से, वो सीएम थे 2 बार। लोगों को उस चीज़ का पश्चाताप है, और इस बार भी अगर धूमल जाते हैं तो अच्छे वोटों से जीतेंगे। अच्छे वोटों से। तीसरी पार्टी का कोई जिक्र नहीं, हिमाचल में कोई उनका जनाधार नहीं, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। चलिए, ये कह रहे हैं कि तीसरी का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन 2 पार्टियों में अब की बार टक्कर रहेगी। कैसे हैं जी? बढ़िया सर। क्या नाम आपका? बाबूराम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हिमाचल में अब चुनाव आ रहे हैं, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी का मूड बन रहा है इस बार? इस बार तो रिपीट हो रही है बीजेपी, ऐसा क्यों? सब बोल रहे हैं। सब बोल रहे हैं बीजेपी रिपीट। तो कांग्रेस जैसे हिमाचल में तो एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, इस बार रिपीट। रिपीट ही। तीसरी पार्टी तीसरी आप नहीं आएगी। आप नहीं आएगी। चलिए, अच्छी बात है, ये कह रहे हैं कि रिपीट होगी। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम आपका? प्यारचंद। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या होने वाला है इस बार? चलो वक्त बताएगा वो तो क्या होगा। क्या बीजेपी रिपीट करेगी या फिर एक बार फिर से कांग्रेस या कोई तीसरी पार्टी? देखो बीजेपी को इतने अच्छे काम तो है नहीं जिससे कि दोबारा रिपीट कर जाए। बेरोजगारी, महंगाई, हर एक चीज़ मतलब बढ़ती गई है, तो अब तो कुछ ना कुछ और ही होगा। तो रिपीट नहीं कर पाएगी वो, मुश्किल है। तो कांग्रेस या फिर तीसरी पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी कह रही है? तक विकल्प नहीं है, मतलब कांग्रेस तक विकल्प नहीं है अभी। अब नहीं है। हिमाचल में विकल्प नहीं है। नहीं है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार। ये कह रहे तीसरी का कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ 2 ही पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस, और बीजेपी ये कह रहे रिपीट नहीं कर पाएगी। बीजेपी क्या लग रहा है आपको, मुकाबला ठीक होगा। किसका मुकाबला होगा बीजेपी और कांग्रेस का। बीजेपी और कांग्रेस का। और आम आदमी पार्टी? पर वो भी जीत सकती है। जीत सकती है वो भी। वो भी ठीक है पार्टी, ठीक है। वो अच्छी क्या बात है, अच्छा लगता है उनमें? काम कराती है, काम करवाती है। या बीजेपी और कांग्रेस की फाइट रहेगी, लेकिन जीत वो भी सकती है तीसरी है। श्री थोड़ा सा होना ये फर्क है, फायदा होगा। टाइम लगेगा अब तक तीसरे विकल्प। ये कह रहे कि टाइम लगेगा। हाँ जी, कैसे हैं सर? बढ़िया जी। क्या नाम है आपका? प्रताप राणा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि राजेंद्र राणा आपके विधायक भी है और बीजेपी की सरकार है इस बार, काम वाम हुए हैं क्या? नहीं हुए जी। क्यों? नहीं, कोई काम नहीं हुआ उसके। उसने जो वायदे किए थे, एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। अच्छा, विधायक ने जो काम बोले थे वो नहीं हुआ? जिस टाइम इलेक्शन थे, इलेक्शन के टाइम जो उसने बोला था, वो एक भी, उसने बोला था कि हम सुजानपुर को चंडीगढ़ का सेक्टर 17 बनाएंगे, उसने कुछ नहीं किया। उसने कुछ नहीं किया। और अब उसने बोला था मैं 10,000 लोगों को नौकरी दूंगा, किसी को नौकरी नहीं दी। सब झूठ। गांव-गांव में जाता है और खाली वो महिला मंडलों को बेकाबी में आकर के उनको वो एक टेंट दे देता है और 12,000 रुपये का चेक दे देता है बस। और हम जो बीजेपी सरकार है वो उनको महिला मंडल को 50,000 रुपये दे रही है, तो वो 12,000 दे के क्या वो यहाँ एहसान नहीं कर रहा वो। और वो बीजेपी की जो ओवरऑल, और वो भी संस्था का पैसा बांट रहा है, संस्था का पैसा बांट रहा है वो, ना कि वो अपनी जेब से दे रहा है, ना उसको कोई सरकार दे रही है। वो संस्था का पैसा बांट करके अपनी राजनीति रोटियां सेक रहा है और कुछ। तो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है ओवरऑल हिमाचल प्रदेश में ठीक है? इस टाइम जो है, इस टाइम तक जो है हिमाचल में गवर्नमेंट अच्छी चल रही है। तो इस बार का जब चुनाव होगा तो आपको क्या लग रहा है, जनता क्या मूड बना रही है? क्या बीजेपी रिपीट करेगी, कांग्रेस आएगी, या फिर कोई तीसरा विकल्प जैसे आम आदमी पार्टी है? वो आम आदमी पार्टी जो वो तो महा झूठी पार्टी है, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारा जो सोच है, इस टाइम जो उन्होंने काम किए हैं सेंटर ने और स्टेट गवर्नमेंट ने, तो उसमें हिमाचल के अंदर जो है बीजेपी सरकार रिपीट कर रही है, बीजेपी सरकार रिपीट कर रही है। चलिए, कुछ और लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। टेलर मास्टर हमारे साथ हैं। कैसे हैं? ठीक है जी। क्या नाम है जी आपका? प्यारे लाल। तो प्यारे लाल जी, प्यारी सी बात बताइए मुझे अब कि इस बार जब हिमाचल का चुनाव होगा तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी का माहौल बन रहा है?
माहौल तो हमें तो यथावत जैसे चल रही है ना पार्टी वैसा ही चाहिए, जो बीजेपी की सरकार चल रही है वैसी चाहिए। वैसी ही चाहिए, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी वगैरह है कुछ भी है ऐसी चीज़ वो अभी तक जैसे सेंटर से लेके यहाँ तक तो ऐसी उजागर हुई नहीं। और एक कांग्रेस वगैरह दूसरी आप वगैरह ये तो सब मतलब है दिखावे की पार्टियाँ हैं, तो कोई काम करने वाली पार्टियाँ नहीं हैं। जहाँ तक सवाल ये है बीजेपी का है, ये एक राष्ट्रीय अच्छी पार्टी है भाई, अच्छी पार्टी है। हिमाचल का तो इतिहास ये रहा है कि एक बार बीजेपी की सरकार और एक बार कांग्रेस की सरकार। लेकिन इस बारी कांग्रेस जो थी ना वो वीरभद्र के नाम से चलती थी, राजा वीरभद्र का नाम बहुत चलता था। तो इस बारी राजा और वीरभद्र रहे नहीं तो अब पार्टी बिखरी हुई है, उनको उसको विकल्प जो आम आदमी पार्टी है वो उसकी जगह लेगी या है तो सही ना, लेकिन उसमें कांग्रेस को ही नुकसान है, उसका नुकसान है, बीजेपी को उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तजुर्बा बोल रहा है आपका, है ना? हाँ बीजेपी प्लस में जाएगी। हाँ ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी प्लस में जाएगी। तो कुछ और लोग हैं। हाँ जी अंकल जी, कैसे हैं? क्या नाम है जी आपका? कुमार सोनी। मुझे ये बताइए कि हिमाचल में अब चुनाव आ रहे हैं तो क्या माहौल बन रहा है? चुनाव में माहौल ठीक है, वैसे तो बीजेपी के माहौल है। बीजेपी का, ऐसा क्यों? ये काम करने वाले हैं, काम करते हैं बीजेपी वाले, और सेंटर में बीजेपी वाले काम कर रहे हैं। मोदी क्या काम किए हैं ऐसे जो आपको अच्छे लगे हों उनके? काम वो सब ठीक चला हुआ है। वैसे काम जो चले जैसे पीछे जो चला हुआ था कोरोना की बीमारी में, उनको उन्होंने अच्छा राशन पानी दिया, जो बेरोजगार आदमी थे वैसे, और हर रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तमाम चीजें ठीक हुई है। ठीक हुई है। तो हिमाचल में तो ये कहा जाता है कि एक बार बीजेपी की सरकार और एक बार कांग्रेस की सरकार। नहीं ऐसे नहीं होते, वैसे काम करने पर ही सरकार होती है। नहीं हर बार रिपीट करेगी। देखो रिपीट तो करेगी, रिपीट करेगी। तीसरी पार्टी का कोई जिक्र हो रहा है? आम आदमी पार्टी का कहीं? आम आदमी का पार्टी को कोई जिक्र कौन पूछता है आम आदमी पार्टी को? वैसे तो ये दो ही मुकाबले पर है। पहले कांग्रेस थी, अब कांग्रेस पिछड़ गई है, अब बीजेपी है। दो ही पार्टियों के बीच में। चलिए ठीक है। हाँ जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर। क्या नाम है जी? विकास शर्मा। अच्छा मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी का माहौल बन रहा है? पार्टी का माहौल यहाँ पे बीजेपी का ही है सर। ऐसा क्यों? ऐसा शुरू से बीजेपी का चला हुआ है यहाँ पे दौर, तो बीजेपी का ही है। तो पिछली बार जब चुनाव हुए तो आप लोगों ने तो पूर्व सीएम को हरा दिया, बताइए। हमने नहीं हराया, वो तो उनके काम की वजह से नहीं हरा। वो जो यहाँ के एमएलए हैं राजेंद्र राणा जी का, उनका काम अच्छा था, उनकी वजह से वो तब हारे। वो राजेंद्र राणा तो कांग्रेस से है, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस की सरकार अच्छा क्यों नहीं कर रही? ये यहाँ पे अभी धूमल जी भी काम अच्छा कर रहे हैं, तो हो सकता है तो इस बार बीजेपी यहाँ स्टैंड करे। हाँ। यहाँ पे जैसे सुजानपुर की अगर बात करें तो यहाँ अस्पताल, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम चीज़ें ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो इस बार क्या लग रहा है, क्या कांग्रेस जैसे हिमाचल में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस बार कोई तीसरी पार्टी भी है क्या कंपटीशन में? तीसरी पार्टी जो इस बार आई हुई है आपके पर, उसको अभी टाइम लगेगा। अभी वक्त लगेगा हिमाचल में आने में, थोड़ा टाइम लगेगा। कैसी है पार्टी, ठीक है या फिर? नहीं हमें तो अभी पता नहीं, हम तो अभी बीजेपी से हैं, तो हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी में बताइए, फिर काम बताइए मुझे, कोई ऐसा काम बताइए जो आपको अच्छा लगता हो बीजेपी का। काम हो रहे हैं काम, हम अभी ऐसे हम दुकान में हम कहीं निकलते नहीं। वैसे कह रहे महंगाई इतनी कर दी, आप कह रहे हैं काम बीजेपी वालों ने थोड़ी ना करी है। महंगाई तो धीरे धीरे पीछे से हो रही है, महंगाई तो बीजेपी पीछे से कहाँ हो रही है? अब मोदी जी से तो ऊपर कोई है नहीं ना पूरी दुनिया में, बताइए। कोई भी नहीं है, पर पीछे से महंगाई आ रही है, तो आगे भी महंगाई होगी। अब एक चीज में थोड़ी ना हुई है, हर एक चीज में महंगाई है। लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले कहते हैं कि मोदी जी तो दुनिया के सबसे बड़े नेता है, तो सबसे बड़ा लीडर कम नहीं कर पा रहा, तो पीछे तो कोई रहा ही नहीं ना। फिर अभी थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगी। महंगाई भी कम भी कंट्रोल होनी चाहिए, हो जाएगी। सही है कि होनी चाहिए। हाँ जी हाँ, वैसे जो आप बोल रहे हैं ना, वैसे बीजेपी वाले की तरफ से तो बड़ा अच्छा सुझाव आ रहे हैं, बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया दुकानदारों के प्रति कि इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया। यहाँ तो पहले कांग्रेस के टाइम में तो हर एक इंस्पेक्टर आता था, तो एक मतलब हर छोटे मोटे दुकानदार को
और अब ये है कि चलो बड़े को हम नहीं बोलते हैं, पर छोटे जो दुकानदार हैं उनके ऊपर उनका सुकून महसूस। सुकून महसूस करते हैं। लेकिन महंगाई तो कम होनी चाहिए ना। अब महंगाई तो कम होनी चाहिए, पर आप आम पब्लिक एक सुझाव तो दे सकते हैं ना गवर्नमेंट को कि महंगाई तो कम कीजिए। महंगाई कम होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ जी, अच्छा आप नहीं बोलेंगे? चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। हाँ जी, आपका तो हो गया। हाँ जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। क्या नाम है जी? देसराज जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब हिमाचल प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं इस बार? क्या माहौल बन रहा है, किस पार्टी का? माहौल तो भाजपा का ही है ये। ऐसा क्यों? हैं? अच्छे काम कर रहा है बेचारे, अच्छे मुख्यमंत्री है वो। इलाके में बहुत डेवलपमेंट हुई है। जो हमारा पहाड़ी इलाका उसमें पानी की, सड़कें की सब व्यवस्था करा रहे हैं। कांग्रेस के राज में तो कुछ होता ही नहीं, काम ही नहीं होता है। काम जब जो बीजेपी की सरकार तो यहाँ से आपने पिछली बार हरा दिया प्रेम कुमार धूमल जी को। वो बीच में से कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, अपनी पार्टी वालों ने। सही होगा था, ऐसा नहीं कि लोगों ने हराया उनको। बीजेपी ने एक नया मुख्यमंत्री दे दिया। चलो अब जो है सो हो गया, फिर ठीक है, क्या करना उसमें। इस बार क्या लग रहा है फिर? हम तो चाहते हैं अच्छा कि पुराने मुख्यमंत्री आए तो और बेटर है। हाँ जी, वैसे जयराम जी भी ठीक चले हुए। हाँ हाँ सर, जयराम भी ठीक है। हाँ तो क्या करें। इस बार क्या है, कांग्रेस एक बार रही है, एक बार बीजेपी। साफ बात है, आम ही बात है कि जब जब भी कांग्रेस की शुरुआत होती है डेवलपमेंट नहीं होती है। लोगों के ऊपर उनकी पकड़ ज़्यादा होती है। बीजेपी वाले काम ज़्यादा करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर पकड़ कम होती है इनकी। तो एक पार्टी ये भी है आपके पड़ोसी राज्य में अभी जीत कर आई है, आम आदमी पार्टी, वो कह रही है हिमाचल में जीतेंगे हम। या नहीं, वो झूठे आदमी है, बकवासबाजी है, वो नहीं। हिमाचल में आएंगे नहीं। अब एक आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी वाले झूठे हैं, आप कह रहे हैं। ये स्पष्ट कह रहा हूँ, कति बैठा ना, वो अगर 1-2 सीट ले ले तो भी बड़ी है, वो नहीं, उनका माहौल नहीं है। चलिए, अच्छी बात बताई उन्होंने कि अगर वो भी 1-2 सीटें ले ले तो बड़ी। हाँ जी, कैसे हैं आप? जी, क्या नाम है जी? संदेश कुमारी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हिमाचल में चुनाव आ रहे हैं, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस या कोई तीसरी पार्टी? सर हम तो बीजेपी को ही करेंगे इस वक्त। ऐसा क्यों? क्योंकि मतलब उन्होंने काफ़ी कुछ किया है इसी इलाके में, सुजानपुर में भी काफ़ी। महिलाओं के लिहाज से वो जो काम करने चाहिए किसी सरकार को, वो यहाँ पे किए हैं क्या उन्होंने? वैसे तो उन्होंने किए ही हैं। हाँ जी। क्या आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिहाज से ये काम जरूर होना चाहिए, हम महिलाएं जो है वो समृद्ध हो सकें, सशक्त हो सकें? हाँ जी। मतलब कोई काम है ऐसा जो सरकार को आप बताना चाहें कि ये काम आप कर दीजिए? सर अब यहाँ पे वैसे तो मतलब सब कुछ ठीक है, लेकिन जॉब का ही है कि महिलाओं को यहाँ पे जॉब नहीं है ना, रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं मिल रहा है ना, रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। हाँ जी। मोदी जी तो कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, तो कहीं कोई रोजगार का जिक्र नहीं हुआ अभी तक, है ना? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मतलब वो कर रहे हैं ना, जैसे अब पहले कांग्रेस वगैरह भी थे तो तब भी मतलब जो काम थे तो तब भी वैसे ही हुए। बेरोजगारी तो तब से ही चली आ रही है, तो आपका सुझाव ये है कि महिलाओं के लिए रोजगार पैदा किए जाए। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते जी। कौन बोलेंगे आप में से? अच्छा, युवा बोल लेंगे, ये बोलेंगे। क्या नाम आपका? बेबी धीमान। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये सोचना है जो अच्छे होंगे उन्हीं के लिए वोट देने हैं। अच्छे कौन है? जैसे मौजूदा सरकार बीजेपी की है। अभी नाम नहीं ले सकते हैं ना, अब हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है कि उनका कौन अच्छा है, उनके लिए कौन अच्छा है, उनके लिए कौन काम कर रहा है, उनका जो काम करेगा वो लोग उसी को वोट देंगे। नहीं, जैसे अभी सरकार, मौजूदा जो सरकार बीजेपी की है, ये काम कर रही है क्या? हाँ करेगी, कर रही है, करेगी भी। करेगी तो अभी तो चुनाव होने वाले हैं ना, तो अभी तो लास्ट तो करेगी ना। जीतेगी तो आप लोग जिताएंगे ना उसको। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजू है। ये बताइए कि चुनाव आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या सोचेंगे, अब जो सरकार चल रही है वही चलेगी। अब रिपीट करेगी बीजेपी? रिपीट होगी। लेकिन आप लोग तो एक बार बीजेपी की सरकार लाते हैं, एक बार कांग्रेस की लाते हैं। अब की बार नहीं होगी ना। अच्छा, अब की बार नहीं होगी? नहीं। तो ये जो आपके लोकल एमएलए हैं कांग्रेस के, राजेंद्र राणा, इन्होंने काम वाम किए हैं क्या? काम तो कर रहे हैं वो भी। अच्छा, वो भी कर रहे हैं। फिर इस बार भी ठीक है। अभी तो आप कह रहे थे बीजेपी रिपीट करेगी। वो तो रिपीट तो होगी, बीजेपी तो रिपीट होगी। यहाँ इसका में जो है वो ये सीट है, ये इसकी राणे की जो पक्की है वो पक्की रहेगी। बट मगर जो आगे आगे जो है वो वही होगी। ये राणे को नहीं ला सकता यहाँ से कोई भी। हाँ, तो तीसरी पार्टी का जिक्र हो रहा है कोई यहाँ पे? तीसरी पार्टी कहाँ आएगी? तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी का नहीं हो रहा? वो नहीं आएगी, वो रह गई अब पंजाब में ही।
अच्छा, पंजाब में जहाँ तक उनका काम था वो गया। तो हिमाचल के लोग जो है ना, दिल्ली से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ऐसे करके पूरे देश में जाएंगे हम तो। नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, उस चीज़ को भूल जाओ आप। ठीक है, ये कह रहे हैं नहीं आएंगे। हाँ जी आंटी जी, क्या नाम है जी? शकुंतला। ये बताइए, चुनाव आ रहे हैं तो महिलाएं क्या सोच रही है इस बार? बस सोचा दे जेड़ा जे बच्चे सोचना से हाँ सोची लाना, हम भी बच्चे सोंगी यान, जिथो बच्चे चलना जिथो हम भी चलना। जो बच्चे चाहेंगे वहीं जाएंगे। हाँ। लेकिन पार्टियां तो आपके पास दो पहले थी, अब तीसरी भी आ गई एक, आम आदमी पार्टी। तो इन तीनों में कौन सी अच्छी है? आयो राणा चाहिए। राणा? हाँ जी। राजेंद्र राणा? हाँ जी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि विधायक जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, हाँ जी, कैसे हैं जी? ठीक है, बढ़िया। क्या नाम है आपका? प्रताप चंद। अच्छा, ये बताइए कि हिमाचल में अब चुनाव आ रहे हैं, क्या माहौल बन रहा है? बीजेपी का। ऐसा क्यों? ऐसा ही, बीजेपी अच्छी पार्टी है। अच्छा, सही काम कर रही है। हाँ, क्या क्या काम किए हैं उन्होंने? वो काम बहुत किए हैं, अच्छे का सब कुछ कर। क्या क्या किए यही पूछ रहा हूँ ना। सड़क, स्वास्थ्य, क्या काम किया है साहब? स्वास्थ्य के लिए सड़कें बना रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सड़कें टूटी पड़ी है। कहाँ बड़ी है टूटी? तो बीच में तो टूटती रहती है थोड़ी मोटी। ऐसा तो घर घर में जाके तो किसी को पानी का सब सही व्यवस्था है? बहुत व्यवस्था बढ़िया। बाकी पार्टियां बेकार। टक्कर किसके साथ रहेगी? टक्कर कांग्रेस के साथ। आम आदमी पार्टी भी है क्या? उसको तो हम जानते भी नहीं है। चलिए ठीक है, ये कह रहे हैं कि हम जानते भी नहीं उसको। तो कुछ युवा लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष, मुझे ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिरी में चुनाव है। हाँ जी। तो युवा क्या सोच रहा है इस बार? युवा तो सर जहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं को हम लोग इलेक्ट करके वोट देंगे। कौन काम कर रहा है? क्या मौजूदा जो सरकार है वो काम कर रही है? सरकार काम कर रही है जी, बिल्कुल काम कर रही है। जो भी अच्छे काम हो रहे हैं उनके साथ हम लोग बिल्कुल उनकी सपोर्ट में है। हाँ जी। तो जैसे बीजेपी का आपने कहा कि मौजूदा जो सरकार है वो काम कर रही है, लेकिन हिमाचल में तो एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। इस बार कोई तीसरा विकल्प भी है क्या? ये जी, इस बार तीसरा विकल्प तो आ रहा है आम आदमी पार्टी का, पर आम आदमी पार्टी का अभी हम लोग प्रॉपर बता नहीं सकते हैं कि क्या है। जिस हिसाब से पंजाब में चल रहा है, बोल रहे हैं वादे किए हैं पर निभाए नहीं है। अभी तो 1.5 महीना ही हुआ है ना। 1.5 महीने में तो कोई सीएम बन जाए, तो अगर आपको सीएम बना दे तो 1.5 महीने में तो समझने में लग जाते हैं। बिल्कुल जी। जो नए उम्मीदवार है वो तो आते जाते रहेंगे, जो पुराने हैं हम लोग उनके साथ रहेंगे। जो काम कर रहे हैं उनको हम लोग प्रॉपर काम करके उनको इलेक्ट किया जाए। ऐसा है ना कि नया सीएम, जैसे आपने कहा कि कुछ वादे किए और पूरे नहीं किए। अगर आप किसी शॉप पे जाएंगे काम सीखने के लिए, 6 महीने तो वैसे ही लग जाते हैं। डेफिनेटली जी, मैं वो आपकी बात से एग्री हूँ। पर जो उम्मीदवार ऑलरेडी है यहाँ पे हमारे इसमें हैं, हम लोग उनको पूरा सपोर्ट कर। बीजेपी ने जो काम किए हैं वो आपको लगता है कि ठीक है ना? बिल्कुल जी, पार्टी जो मर्जी हो, काम अपनी तरफ से हर लोग ठीक करते हैं। बस वो सामने समझने सही भी है कि अगर कोई काम कर रहा है तो उसके साथ जाना चाहिए, ये इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर काम नहीं कर रहा है तो उसकी फिर कमियां भी बतानी चाहिए ना। अगर आप हर साल मतलब हर 5 साल के बाद कोई और दूसरी सरकार चेंज कर रहे हो तो उसमें ऐसा होता है कि जो काम चल रहे होते हैं वो रुकने का चांसेस रहते हैं। तो जैसे जो चल रहा है मैं बोलता हूँ वो सरकार अच्छी है। इस बार चुनाव में युवा का क्या मुद्दा रहेगा? बेरोजगारी एक मुद्दा है, महंगाई एक मुद्दा है। सर देखो, बेरोजगारी और महंगाई तो कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जो भी है वो लोग अपनी तरफ से हर कुछ कर रहे हैं, मतलब सब कर रहे हैं। जैसे जैसे आपको पता है, जैसे जैसे मार्केट में रेट्स इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे महंगाई और बेरोजगारी तो एक बोलने का जरिया है कि भाई महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी। पर देश का युवा तो पढ़ेगा, मेहनत करेगा तभी जाके कुछ होएगा ना। हाँ जी, ये भी है। लेकिन पढ़ाई भी अगर महंगी हो जाएगी तो पढ़ेगा कैसे फिर, बताइए? तो महंगी आई थिंक अभी तक तो हुई नहीं है, जो रेट्स हैं वही चल रहे हैं। क्योंकि ऑल ओवर हिमाचल में जो इंस्टीट्यूट में आपके पास इस डिस्ट्रिक्ट में फ़ीस है वही दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फ़ीस है। यहाँ पे आपके सुजानपुर की अगर बात करें तो स्कूल वगैरह ठीक है क्या? बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया स्कूल है यहाँ पे। और अस्पताल? अस्पताल भी अच्छे हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। बारिश भी हो रही है यहाँ पर तो। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर। क्या नाम आपका? नवीन। नवीन? हाँ जी। तो मुझे ये बताइए कि इस बार का चुनाव जो है वो किसकी तरफ नवीन होने वाला है? कोई पता नहीं सर, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो आप रुक के बताइए मुझे। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब। तो फिर तीसरी थाली भी लगने वाली है इस बार तो। कोई बात नहीं, ठीक है। आम आदमी पार्टी भी कह रही है चुनाव लड़ेंगे। होनी चाहिए। तो इस बार क्या लगता है, कोई बीजेपी ने काम वाम किए हैं क्या ठीक? काम तो किसी ने भी नहीं करने से, सब एक ही थाली के हैं। एक थाली के के तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही रहती है। वो खाएंगे कांग्रेस आएगी, वो खाएंगे तीसरी आएगी, वो जीतेगी, वो खाएंगे। जो तो अपना चट्टा बट्टा है इनका। अच्छा, ये सिर्फ खाने वाले हैं इनकी सब।
हाँ 5 साल वो खाएंगे 5 साल वो खाएंगे। वोट तो फिर भी डालते हैं ना आप लोग? वोट तो डालना पड़ना तो वो किसको डालेंगे फिर? यही तो कह रहा हूँ ना कि किस तो तरीके, देखेंगे क्या नहीं देखकर, होगा, ठीक क्या है, देखकर लोटा डालेंगे? लोटा लगाएंगे। चलिए ठीक है। तो ये जो तमाम लोग हैं सुजानपुर हलके के, क्योंकि बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो इन्होंने अपनी राय बताई है कि किस तरीके का चुनावी माहौल बन रहा है इस बार हिमाचल प्रदेश में और सुजानपुर में। तो फिलहाल इस हलके में इतना ही, मिलते हैं किसी और हलके में और जानते हैं वहाँ पर चुनावी माहौल क्या बन रहा है और किसकी बनेगी इस बार सरकार। नमस्कार।